सीएम पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार जारी। आज सोमेश्वर, रामनगर, बाजपुर में करेंगे जनसभा रोड शो। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगी जनता से वोट की अपील। पीएम मोदी कल ऋषिकेश में करेंगे चुनावी सभा। हरिद्वार समेत गढ़वाल के 3 सीटों पर फोकस। दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 100 सदस्यों की कैंपेन कमेटी का किया ऐलान। प्रीतम सिंह को कमेटी का चेयरमैन, हीरा सिंह वेस्ट को को चेयरमैन बनाया गया। योग गुरु बाबा रामदेव ने इंडिया गठबंधन को दिया सुझाव। कहा, इंडिया गठबंधन वाले सनातन और हिंदू धर्म के मर्म को समझे। पीएम मोदी को बताया हिंदू धर्म का योद्धा। नमस्कार, मैं उदय, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के ताबड़तोड़ कार्यक्रम। आज सोमेश्वर, रामनगर, बाजपुर में जनसभा रोड शो करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। तो सीएम के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज सीएम कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे और आज सोमेश्वर, रामनगर, बाजपुर में जनसभा और रोड शो करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां आज सीएम ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं करते हुए नजर आएंगे। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। तो सोमेश्वर, रामनगर, बाजपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के ताबड़तोड़ कार्यक्रम। आज सोमेश्वर, रामनगर, बाजपुर में जनसभा रोड शो करेंगे। देश के अंदर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी पिच पर उतार दिया है। उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव होना है। इसके चलते जनपद नैनीताल पुलिस प्रशासन डबल अलर्ट देखा जा रहा है। प्रशासन ने इस बार अपनी चौकसी बढ़ा दी है, जहां पुलिस ने क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर अपनी कड़ी निगरानी बनाई हुई है। बॉर्डर पर आने जाने वाले वाहनों पर बारीकी से चेकिंग की जा रही है। साथ ही क्षेत्र के बदमाशों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है, ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण और भय मुक्त तरीके से संपन्न कराया जा सके। इंटर डिस्ट्रिक्ट के जो बॉर्डर हैं उनमें हमारी एसएसटी की टीमें जो है नियुक्त हैं। रामनगर क्षेत्र में हमारा मालदन चौड़ हो गया, हल्द्वा हो गया और गर्जिया में 3 जगह पर हमारी एसएसटी की टीम लगी है, जो अंदर हमारे जनपद को प्रवेश करते हैं बॉर्डर से जो गाड़ियां, तो उनकी जो है चेकिंग फिक्सिंग अच्छी तरह से हमारी चल रही है, जिसमें कोई अवैध प्रकार से शराब नहीं ले आए, अवैध तौर पर रुपये ने उसमें 50,000 से अधिक पैसे न हो उसमें। तो इस प्रकार की जो है चेकिंग हमारी लगातार चल रही है। और साथ ही हमारे जो काला डूंगी का क्षेत्र है, वहां पर भी हमारी 2 एसएसटी की टीम लगी हुई है। एक जो हमारा बेलपड़ाव चौकी के सामने हमारी चेकिंग चल रही है, दूसरा नया गांव के तिराहे पर हमारी जो है चेकिंग चल रही है। तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से हमारे यहाँ पर 2 कंपनी जो है अर्धसैनिक बल की भी मिल चुकी है, एक बीएसएफ की, एक आईटीबीपी की। उनसे लगातार हम एरिया में एरिया डोमिनेशन करवा रहे हैं, पूरे सर्किल क्षेत्र के, कालाडूंगी क्षेत्र का भी और रामनगर क्षेत्र का, ताकि जनता को ये एहसास हो जाए कि यहाँ पर काफी फोर्स है। कोई आदमी किसी पर अनावश्यक दबाव न बनाए वोट डालने के लिए, या किसी प्रकार से कोई किसी को भय वो न करे कि भाई आप वोट देने मत आना, ये मत करना। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को अवेयरनेस कर रहे हैं और जनता से हम लगातार बातचीत भी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपने लोकसभा चुनाव के दौरे पर खटीमा विधानसभा पहुंचे, जहां पार्टी कार्यालय में पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिन जिन विधानसभा में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी, मुख्य रूप से उन क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है और आगामी 17 अप्रैल तक रणनीति तय करनी है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में हो सके। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के हृदय में उनका कार्य क्षेत्र है।
पिछली बार विधानसभा जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार 100% बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जीते। इस उद्देश्य से हम जो हमारी प्रदेश की टोटल जो 23 विधानसभा हारी हुई है, उनमें प्रत्येक में मेरा जाना हो रहा है। मुख्यमंत्री का यहाँ प्रवास हुआ है और आज हमारी बूथ की जो विधानसभा की बूथ समिति है और कोर टीम है, उसका बैठक हुई है। आगामी 17 तारीख तक के लिए हमने कार्यक्रम निर्धारण किया है। तो दंडा निर्गत जिला प्रशासन द्वारा होती है, उसमें विलम्ब होता है। मैं दावे से कह रहा हूँ, एक एक योजना जो उनकी दीदी का जो दंडा से आई होगी, उस सबके प्रस्ताव उन्होंने सीडीओ ऑफिस में भेजे। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश के IDPL मैदान में जनसभा करेंगे। वहीं 13 अप्रैल को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रियंका गांधी हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा में 2 जनसभा करेंगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि देश की जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। कांग्रेस ने देश के अंदर 6 दशकों से ज्यादा शासन किया। उनके रीति नीति से जनता भली भांति परिचित है। कांग्रेस से राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी सहित कोई भी बड़ा नेता आए, जनता उनके छलावे को समझ चुकी है। इसमें सभी पार्टियों के नेतागण लोग चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि देश की जनता का, उत्तराखंड की जनता का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ। और कांग्रेस ने इस देश के अंदर 6 दशकों से अधिक समय तक शासन किया, 4 पीढ़ियों ने उन्होंने यहाँ शासन किया। तो उनकी रीति नीति नियत, चाहे राहुल जी आए, चाहे प्रियंका जी आए, चाहे सोनिया जी आए, चाहे खड़गे जी आए, कोई भी आए, जनता उनके छलावे को अच्छी तरह से समझ चुकी है। जनता का उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो वो कितने भी आएंगे, उनके आने से यहाँ सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक कुछ होने वाला नहीं। जोशीमठ में हिंदू नववर्ष के अवसर पर मां भारती की भव्य झांकी के साथ पथ संचलन किया गया। पथ संचलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की खंड और नगर इकाई ने किया। पथ संचलन वेदांग संस्कृत महाविद्यालय सिंहधार रोड से शुरू हुआ और तपोवन बस स्टैंड जोशीमठ में संपन्न हुआ। पथ संचलन में जगह जगह लोगों ने फूलों की वर्षा भी की। उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोथियाल ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। गणेश गोथियाल का जोशीमठ में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए गणेश गोथियाल ने कहा कि हमें जनता का समर्थन मिल रहा है, गढ़वाल से कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। गाड़ियां हमसे 10 गुना ज्यादा है, लेकिन हम एक्चुअल जो हो रहा है उसको दिखा रहे हैं। वो लोग दिखा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार उनकी है, आयोग उनका है, नियम कानून सब उनके हैं, वो दिखा नहीं रहे। अंदर और बाहर की जहाँ तक बात है, वो इसलिए बात उठी कि जब वो राज्यसभा का उन्होंने पर्चा भरा तो उन्होंने एड्रेस गढ़वाल का नहीं दिया। तो आज लोग जानना चाह रहे हैं कि अगर वो गढ़वाल के हो तो कहाँ के हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। तो मुद्दों पर क्षेत्र की जनता के साथ वो सांसद रहते हुए जब दिखते ही नहीं तो इसमें लोग पूछ रहे हैं क्यों काम। जोशीमठ में बीजेपी बूथ चलो बूथ जीतो अभियान चला रही है। इसी कड़ी में मेरग गांव के बूथ 13 पर बूथ समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी ST मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सुखदेव सिंह महिपाल शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता बूथ अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणा ने की। इस दौरान चुनाव में बूथ पर 80% मतदान बीजेपी के पक्ष में कराने का संकल्प लिया गया। भारतीय जनता पार्टी जोशीमठ नगर मंडल ने अपनी बूथ संख्या 13 मेरठ में बूथ बैठक की। इसमें उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और अनिल बलूनी जी को गढ़वाल लोकसभा से प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाना है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के उत्तराखंड दौरे से कांग्रेस जन उत्साहित है। प्रियंका गांधी 13 तारीख को हरिद्वार और चमोली में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं करने जा रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि बीते 5 सालों से भाजपा सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र से गायब रहे हैं, इसलिए भाजपा को चुनाव में प्रचंड हार दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी की रैली भाजपा की पोल खोलने जा रही है। बता दें कि प्रियंका गांधी के उत्तराखंड दौरे से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है।
जनता पार्टी के सांसद पिछले 5 सालों से कभी अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए, भाजपा के नेता भी नहीं दिखाई दिए। अलबत्ता मुख्यमंत्री और इनके मंत्री भी जो है प्रवासी बने रहे, वो दिल्ली दरबार के और अन्य राज्यों के चक्कर जो है काटते रहे। राज्य के जो है कर्मचारी हों चाहे आम जनमानस हो, उनको खोजते रहे। अब भाजपा चुनाव में हाथ पैर मार रही है क्योंकि उसे अपने सामने प्रचंड हार दिखाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक आप बात करें तो हमारे स्टार प्रचारक अब उत्तराखंड आने शुरू हो रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम जो है हरिद्वार और चमोली गढ़वाल में 13 तारीख को जो है तय हो गया है और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और जहां भी प्रत्याशी स्टार प्रचारकों की डिमांड कर रहे हैं उनके कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। तो भाजपा को अपनी चिंता करनी चाहिए, कांग्रेस की चिंता वो ना करे। कांग्रेस की चिंता इस बार प्रदेश की जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता बेहतर तरीके से कर रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। सियासी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी के महामंत्री सुरेश जोशी ने कहा कि इस बार 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और राज्य की 5 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। पीएम मोदी ने देश का विकास किया है, उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। इस समय पूरे उत्तराखंड में जो माहौल है वो भाजपामय है और पूरे उत्तराखंड में जो माहौल है वो मोदीमय माहौल है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। इन 75 वर्षों के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और जो हमारा लक्ष्य है पार्टी का वो ये है कि प्रत्येक मतदान केंद्र हम 50% से अधिक वोटों से जीते और 70 की 70 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीते। और हो सकता है कि इतिहास इस बार ऐसा भी बन जाए कि प्रत्याशियों की जमानतें भी जब्त। नवरात्रि के पहले दिन लोहाघाट क्षेत्र के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। लोहाघाट के प्रसिद्ध रिश्तेश्वर महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ रही। भक्तों ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र परिवार की सुख समृद्धि के लिए माता की पूजा की। वहीं क्षेत्र के प्रसिद्ध रामेश्वर और पंचेश्वर धाम में भी भक्तों का रीला नजर आया, जहां रामेश्वर धाम में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के हजारों श्रद्धालुओं ने सरयू और रामगंगा नदी के पवित्र संगम में डुबकी लगाई और रामेश्वर महादेव के दर्शन किए। क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित मदन कलोनी ने लोगों को नवरात्र पर्व के महत्व के बारे में बताते हुए क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। नव संवत्सर प्रतिपदा नववर्ष हिंदू नववर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि शुरू हो गई हैं और आज से 9 दिनों तक भक्त मां की आराधना करते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर जो है मां से प्रार्थना करते हैं। और आज के दिन दान पुण्य स्नान किया हुआ बहुत महत्व है। बहुत संख्या में भक्त लोग स्नान कर रहे हैं और मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशियों का नाम तय होने के बाद सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मैदान में है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत, कांग्रेस प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार शर्मा भी चुनावी माहौल को गरमाने के लिए चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी को लेकर मंगलौर से संवाददाता अनुज सैनी ने शहर से लेकर देहात तक जनता की राय जानी। लोकसभा चुनाव का 19 अप्रैल को मतदान होने का बिगुल बज चुका है। वहीं और दूसरी ओर देखा जाए तो बड़े बड़े दिग्गज मैदान में ताल ठोक चुके हैं। एक तरफ भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जो भाजपा के पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वहीं दूसरी ओर उनके जो विपक्षी हैं कांग्रेस के हरीश रावत, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके सपुत्र वीरेंद्र रावत वो भी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। वहीं इंडिया गठबंधन भी ताल ठोक चुका है और निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोक चुके हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जनता की राय शहर से लेकर देहात तक हम जानने के लिए पहुंचे हैं कि जनता की राय क्या है और उनके बीच में कैसा प्रत्याशी, कैसा सांसद उनके बीच में होना चाहिए। जनता की राय लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कैसा प्रत्याशी आपको चाहिए मैदान में। जो भी भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत भी है, हरीश रावत के पुत्र भी हैं, बसपा प्रत्याशी जमीर अहमद कासमी भी हैं और लोकसभा चुनाव में जो ताल ठोक चुके हैं। प्रत्याशी तो त्रिवेंद्र रावत जी बढ़िया प्रत्याशी हैं। 4 साल उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अच्छा कार्यकाल किया है और जनता को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है
आयुष्मान कार्ड दिया है, उससे जनता का लगभग पूर्ण रूप से भला हो रहा है। नहीं, उनसे भी राय लेते हैं, क्या उनकी राय पर कौन सा सांसद, किस पार्टी का सांसद उनको अपने बीच में चाहिए। देखो, हम तो घूमते ही रहते हैं फील्ड में, तो हम तो वोट देंगे ही देंगे भारतीय जनता पार्टी को। पर मैं जैसे कि पब्लिक से बात करता रहता हूँ बीच बीच में, तो सब लोग अब की बार मन बना लिया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। यानी कि ये समझे कि इनका भी रुझान भाजपा की ओर इशारा करता नजर आ रहा है। आज हम शहर से लेकर देहात तक लोकसभा चुनाव का जो बिगुल बज चुका है 19 अप्रैल को जो मतदान होना है, उसको लेकर जनता की राय कार्यक्रम को चलाकर अपनी टीम के द्वारा ND-24 की टीम शहर से लेकर देहात तक पहुंची है। ND-24 से अनुज सैनी, मंगलौर। इन दोनों पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही है। होटल स्वामी रंग रोगन का कार्य कर रहे हैं, वहीं दुकानदार भी अपनी दुकानों को सजाने का काम कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष मैदानी क्षेत्रों में पड़ने वाली भीषण गर्मी के बाद और अधिक संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंचेंगे। साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि पिछले वर्ष माल रोड सुधारीकरण के चलते पर्यटकों की संख्या में 25 से 30% की गिरावट आई थी। वहीं इस वर्ष मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत मसूरी की कई सड़कों पर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे व्यापारियों में भी सीजन को लेकर संशय बना हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि इस साल हमारा व्यापार अच्छा होगा। गत वर्ष काफ़ी समस्या को झेलना पड़ा, विशेष रूप से जो मॉल रोड के अंदर का पोर्शन है, इसमें पेयजल योजना का कार्य चला, अच्छे से पर्यटक आए, अच्छी मात्रा में आए, यही हम कामना करते हैं। इस साल का जो हमारा सीजन है 2024 का, वो पिछले वर्ष से काफ़ी अच्छा जाने की संभावना। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस किसी प्रकार की कोई भी चूक करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों की हर एक एक्टिविटीज़ को सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बने सोशल मीडिया वॉर रूम में सभी सीटों के वोटर्स को सरकार के जन विरोधी नीतियों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, उस पर भी अपडेट लिया जा रहा है। विकास नेगी का कहना है कि सबसे ज़्यादा युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। हमारे जो मैं कहूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बीजेपी से आगे हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं आप अगर आप फेसबुक की बात करें, हमारे पास अभी 3,95,000 मैं कहूँ 4 लाख से ऊपर हमारे पास जो अपना रीच है और इसमें सारे प्लेटफॉर्म्स का हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। हमारा जो सबसे मैं कहूँ रील्स के माध्यम से हम अपना इंस्टाग्राम में यूथ को अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारे जो ऑर्गेनिक रीच है, हम कोई पेड रीच नहीं, क्योंकि हमारे पास आप देख ही रहे होंगे कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव है, अकाउंट्स हमारे सीज हुए थे और इन सभी दौर से हम निकलते हुए बहुत अच्छे हमारे मैं कहूँ कांग्रेस का वर्कर अच्छा काम कर रहा है और बात पहुंचाने का काम कर रहा है। प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, अंकिता भंडारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कई सारे मुद्दे हैं ऐसे जिनको हम जनता तक पहुंचा रहे हैं कि इन पर काम नहीं हुआ है, जो कि होना चाहिए था। सरकार के सत्ता में भाजपा ने वो कुछ नहीं किया है, उसी को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। और कांग्रेस की जो 5 न्याय गारंटी है उनका भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तरह से प्रचार कर रहे हैं। हमने व्हाट्सएप पे चैनल्स बनाए हैं, प्रत्येक जो हमारा फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, उन सब पर हम लगातार काम कर रहे हैं, अपनी चीजें पहुंचा रहे हैं। टिहरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह चुनाव प्रचार में जुटी है। माला राज्य लक्ष्मी शाह ने विकासनगर के मलुकावाला, अम्बाड़ी, लाघा और बाड़वाला में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी करार देते हुए कहा कि भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दें। राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता इस कदर खत्म हो चुकी है कि वह अपराध को अपराध की दृष्टि से भी नहीं देखती। इलेक्शन का समय ऐसा महिला के ऊपर टिप्पणी करने का या किसी के ऊपर टिप्पणी करने का बात ठीक नहीं है, क्योंकि किसी को टिप्पणी करने से कोई किसी को फायदा नहीं होता है। और स्पेशली महिलाओं को तो वो तो माँ होती है, माताओं के ऊपर ऐसा टिप्पणी करने का ये बात गलत है। देखिए, कांग्रेस का जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और ये आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त, जिस तरह कंगना पे दिया, ये तो बहुत अपमानजनक बयान है। ये हेमा मालिनी पर भी दिया। आप ये देखिए, कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं, इस तरह की जो ये अनगलत
बातें एक महिला के खिलाफ करते हैं, जिसको हिंदुस्तान में पूजी जाती है। जब छोटी होती तो कन्या के रूप में पूजी जाती है। हिंदुस्तान में हिंदू महिलाओं का जितना सम्मान है वो किसी दुनिया में नहीं है। मुझे लगता है इनकी दुर्बुद्धि है और इनका जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो चुका है, क्योंकि इनको ये मालूम चल चुका है कि हम 400 पार हैं। कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी की संगठन में बहुत ही अंतर है। मतलब एक संस्कारित पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें हमेशा संस्कार दिए गए हैं और महिलाओं को दुर्गा का रूप दिया गया है। इसीलिए दुर्गा के तहत 50% का जो आरक्षण हुआ था महिलाओं का वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। आज 33% का जो आरक्षण किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गलत नीतियों के कारण, रीतियों के कारण आज जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, महिलाओं ने और हमारे जो भी भाई लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उनके जो अहित की बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में मतदान पार्टियां दिव्यांग और 85 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों को घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करवा रही हैं। लालकुआं में 245 मतदाता हैं, जिनमें 161 मतदाता 85 साल से अधिक आयु के वृद्ध हैं और 84 मतदाता दिव्यांग हैं, जिनके लिए 10 टीमें गठित की गई हैं, जो कि 85 साल से अधिक आयु वाले वृद्ध और दिव्यांगों के पोस्टल बैलेट से मतदान करवाया जा रहा है। जो 85 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हैं मतदाता और ऐसे मतदाता जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, 40% जिनकी विकलांगता है, ऐसे वोटरों को फॉर्म 12D बांटे गए और जिनके हमें फॉर्म 12D ऑफिस में हैं, ऐसे 245 मतदाता हैं, जिसमें 161 हमारे 85 वर्ष से अधिक वाले हैं और बाकी 84 मतदाता हमारे विकलांग कैटेगरी के हैं। और इसके लिए हमारी 10 टीमें बनी हैं और उन्होंने घर घर जाकर आज 8 बजे से मतदान शुरू करवा दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए INE 24। नमस्कार।